कि बीजेपी आरक्षण को रोकना है। अगर बीजेपी आरक्षण नहीं रोकेगी तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का अत्याचार होता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। 80,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है, तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और यहाँ तक कि देश में शिक्षा की कमी हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए अति जरूरी है कि आरक्षण को रोका जाए, संविधान को बचाया जाए। संविधान को बचाने के राहुल जी जो कहा डरो मत, ये बड़ी शब्दों कहा। और राहुल जी कभी किसी डरते बहन जी मिलती है, हम लोग से बहन जी 300-400 बार मिली है, बहन जी मिलती है, लेकिन यहाँ बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है। बहन जी से अगर फोन करके समय लिया जाता है तो बहन जी मिलती है, तो समय लेके गए होंगे। हमारे अंदाज में सुनने मिला होगा, नहीं मिला होगा, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बहन जी मिलती है, ऐसा नहीं। हमने तो बहुत लोगों को मिलवाया हो, मैं खुद 400 बार बहन जी से मिला हूँ। संविधान में होता तो मंत्री न बनते, विधायक न बनते। अगर ये मंत्री बने थे रघुराज प्रताप सिंह जी तो भारतीय संविधान का शपथ लिया है, विधायक बने तो शपथ लिया। लेकिन ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर ऐसा बोला है तो मैं समझता हूँ कि ये जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मुझे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के गौतम सर हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करूँ कि आज दिल्ली आए थे, कांग्रेस कार्यालय में गए थे। ये बहुजन समाज पार्टी से पहले इनका पुराना घर था, आज कांग्रेस दफ्तर में आया था। इनका कारण मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या अब इनका मन जो है कांग्रेस में आने का है, या अभी जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी का अभी भी उनके अंदर है। इनसे समझने की कोशिश करूंगा। मंत्री जी, इस समय आपका तबियत कैसे है? तबियत तो ठीक है, जय भारत। मैं तो दिल्ली आया हूँ, तो पार्टी कांग्रेस कांग्रेस में से जो दूसरे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जय हिंद जी, उसे मिलने आया था। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं दिल्ली आया लगभग 3.5 मिनट मेरी बात है और कुछ लोगों को मिलाने ले आया था। क्योंकि राहुल जी का जो सार है, राहुल जी का विचार है, ये मैं पसंद करता हूँ। लेकिन अभी मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया हूँ, लेकिन राहुल जी के विचार से मैं पसंद करता हूँ। राहुल जी कहते हैं डरो मत, ये अच्छी बात करते हैं। राहुल जी अडानी की बात करते हैं तो देश के लिए लूट खसोट किए हैं। राहुल जी के काम केवल राहुल जी काम है कि दलित शोषित समाज के लोग, कमजोर समाज के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कि आगे बढ़ने में राहुल जी मदद जो कर रहे हैं, ये धन्यवाद स्वाद इसमें है। सर, आप तो पुराने घर में बीएसपी में से नए घर में आएंगे तो नींद आएगा सर आपको? देखिए, पुराना घर हमारा बीएसपी था, सही है। से बहन माता जी मैं आज इज्जत करता हूँ, कल भी इज्जत करता रहूंगा। बहन जी ने लखनऊ जो काम किया, जो काम करती है, ये ऐतिहासिक काम है। जो अनुशासन का जो परिचय दिया है, ये ऐतिहासिक है। बहन जी जो लखनऊ में जो विकास किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और मैं हर दर्द से कहता हूँ कि बहन जी से नसीहत लेना चाहिए। बहन जी काम, बहन जी का अनुशासन से नसीहत लेना चाहिए, देना चाहिए। सर, अगर मान लीजिए आप बहन जी को मजबूत करते, बहन जी का सलाह देते, तो वहीं पर आप सत्ता में आप सर नहीं होते, तो कांग्रेस को आकर के बहुजन समाज को कमजोर नहीं करेंगे सर? नहीं, तो कांग्रेस से ज्यादा विचारधारा को राहुल जी के 5 साल का जो टक्कर ले रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से, जिन्होंने राहुल जी ने 50% कम पे आरएसएस बीजेपी रोक दिया। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने एक संशोधन किया था, 4 नेता लोग कि 4 आए संविधान बदल दूंगा। अगर राहुल जी ताकत लगाकर इंडिया गठबंधन बनाकर 50% कम कर दिया, इसलिए राहुल जी को मैं पसंद करता हूँ। 50% न कम करते तो संविधान को खतरा था, तो संविधान खतरा को बचाने के लिए राहुल जी विचार को पसंद करता हूँ। कह भी रहा हूँ कि राहुल जी साथ दो। और ये 50% अगर 100% कम कर दिए थे, आरएसएस बीजेपी पराजित हो जाएगी और संविधान सुरक्षा हो जाएगी। सर, आप तो मानव काशीराम जी के पौधे हैं। अब उस पौधे जो मानव काशीराम कांग्रेस को घुटने पर ला दिया, और उस कांग्रेस को आप सींचने काम कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात आप कह रहे हैं। मानव काशीराम साहब ने कांग्रेस सम्मान किया था। मानव काशीराम साहब बहन जी ने बीजेपी से संगत किया था। मानव काशीराम और बहन जी ने सापर भी संगत किया था, संगत सब पे किया था। लेकिन परिस्थितियों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति इसमें केवल है कि बीजेपी आरएसएस को रोकना है। अगर बीजेपी आरएसएस नहीं रोकेगी तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का अत्याचार होता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी
80,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और यहाँ तक कि देश में शिक्षा की कमी हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए अति जरूरी है कि आरसी से बिजली को रोका जाए, संविधान को बचाया जाए। संविधान को बचाने के राहुल जी जो कहा कि डरो मत, ये बड़ी शब्दों कहा, और राहुल जी कभी किसी डरते नहीं। राहुल जी बंगला छीना गया, राहुल जी कैंपी छीना गया, राहुल जी 2 साल सजे दी गई, पूरी तंग किया गया। आरएसएस वालों ने राहुल डरा नहीं। ऐसे ऐसे न डरने वाले को साथ देना चाहिए, मेरा उत्तर मानना प्रदेश में सियासत को कैसे देख रहे हैं? अभी राजेंद्र पाल गौतम बीएसपी ऑफिस गए थे, बहरंग लौट आए, तो बहुत चर्चा हो रही है कि बहन जी किसी से मिलते नहीं, आप कैसे देखते बहन हैं? जी मिलती है, हम लोग से बहन जी 300-400 बार मिली है, बहन जी मिलती है। लेकिन यहाँ बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, बहन जी से अगर फोन करके समय लिया जाता है तो बहन जी मिलती है। तो समय लेके गए होंगे, हमारे अंदाज में सुनने मिला होगा, नहीं मिला होगा, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बहन जी मिलती है, ऐसा नहीं। हमने तो बहुत लोगों को मिलवाया हो, मैं खुद 400 बार बहन जी से मिला लेकिन हूं। मैसेज तो ये जा रहा है कि बहन जी किसी से मिलते नहीं। और क्या इस तरह से, जैसे बहन जी से मिलने गए, क्या इस तरह से राहुल गांधी से मिल सकते हैं, केजरीवाल से मिल सकते हैं, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, ऐसे चलते चलते रास्ते नहीं में? नहीं, बहन जी से मिलने के लिए उनको बहन जी काले फोन करना चाहिए। बहन जी समय मिलता है तो बहन जी समय देती है, ऐसा नहीं मैं इसको नहीं मानता। बहन समय देती, सम्मान करती, बात करती, ठीक करती है। ये हो सकता है कोई संजोग हुआ हो या फोन का कोई कंफ्यूजन हुआ हो, इससे कि बहन जी सच मिलते हैं, ऐसा तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई धमाका होने वाला है क्या कि बहन जी का वहाँ मिलने गए थे, कुछ मैसेज राहुल गांधी के लेके गए थे? नहीं, अभी जो जो गए होंगे, समय लिया होगा नहीं लिया हो मुझे प्रतिशत पता नहीं, तो मीडिया के माध्यम से मैं भी सुना हूँ कि गए थे और बहन जी नहीं मिल पाए। ना मिल पाने का कारण है कि भाई समय बहन जी ना मिला हो, व्यस्तता रहो, ना मिल पाए होंगे। अगर बहन जी समय देती तो जरूर नहीं। सर आप तो प्रतापगढ़ से है, जो भी सामंतों का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ एक राजा भैया है रघुराज प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि सनातन जब तक है तब तक संविधान है। नहीं, ऐसा बात नहीं। भारतीय संविधान पूरा देश में, पूरा दुनिया में विख्यात है, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पूरा देश के विख्यात विद्वानों के द्वारा संविधान न होता तो मंत्री न बनते, विधायक न बनते। अगर ये मंत्री बने थे रघुराज प्रताप सिंह जी तो भारतीय संविधान का शपथ लिया है, विधायक बने तो शपथ लिया। लेकिन ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर ऐसा बोला है तो मैं समझता हूँ कि ये बोलना इनके सर लिए। कह रहे हैं सनातन रक्षा कर रहा है संविधान का। देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सब धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी सब का है। यहाँ कोई सनातन भी हो सकता है, कोई बौद्ध भी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, सभी लोग सकते हैं। सनातन को एक विचारधारा है, अपने सनातन को अच्छा लगता माने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप तो अच्छी तरह जानते हैं, क्या इस देश में जो मुसलमान हो वो कायर हैं? पहले की पहले हिंदू थे, ये कायर हैं, बदल गए, मुसलमान बन मैंने गए? ऐसा शब्दों का प्रयोग करना, एक विधायक थे, मंत्री थे, एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि समाज की कायरा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सनातन धर्म का इन्होंने शपथ नहीं लिया है, सनातन धर्म ने भारतीय संविधान की शपथ लिया। भारतीय संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने, विधायक बने। हम भी भारतीय संविधान का शपथ लिया हूँ। जितने भी जनप्रतिनिधि होते भारतीय संविधान शपथ लेते हैं, सनातन के शपथ नहीं लेते। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री योगी ने भी एक बयान दिया था सर कि मुसलमानों को अब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, वो तो कानून व्यवस्था के लिए सही कहा है ना? अगर बोला होगा तो सोच समझ के बोले होंगे, लेकिन अगर किसी समाज को, व्यक्ति विशेष समाज को अहित करने के अगर बोला गया होगा तो उचित नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि अगर नमाज पढ़ना है ज्यादा संख्या तो सिर्फ तुम पढ़ो, लेकिन रोड पर मत पढ़ो। नहीं तो रोड तो अगर भाई रोड पर ना हो कि हाँ ठीक है, तो रोड पर जो है जो बड़ा मंगल होता है रोडे तो होता है, और कमाल कमाल जो तो सड़कें चलता, फूल बरसाया जाता है, इसमें पक्षपात हो जाएगा। तो समान समान धर्मनिरपेक्ष राज्य में भारतीय संविधान सबका समान होना चाहिए, सभी के घर में बैठा है। चलो आपका यात्रा सफल हो। और आप दिल्ली से अब जा रहे हैं, तो कितने देर में पहुंच जाएंगे? ज्यादा ज्यादा 2 घंटा लगे, मैं इलाहाबाद हो तो पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को कोई संदेश अगर कुछ कहना चाहें? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शिक्षा ग्रहण करिए, डरिए मत, डरिए मत। आरएसएस और बीजेपी जो इसमें काम कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, उसको रोकिए। शिक्षा कम कर रहा है, इसको रोकिए। 80 करोड़ रुपए पढ़ने लिए हैं, बढ़ने जा रहा है, इसको रोकिए।
मोदी जी हमारे को कहते सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, पेट्रोल कम खर्चा करिए। अरे मोदी जी भी बोले कि शराब कम पियो, शिक्षा ज्यादा लो, ये भी बोलना चाहिए। शराब कम पियो और शिक्षा ज्यादा लो तो देश का हित होगा, ये बोलना चाहिए। मैं इसे अपील करना चाहता हूँ, ये भी बोले कि देश के लोग शराब कम पिए और शिक्षा ज्यादा लें। तो धन्यवाद। तो साथियों, किस तरह से कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो मंत्री जी ने अपनी बात जो कही, आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा, मैं इनका सुन करके मैं सोचा इनका बात जरूर लेना चाहिए। तो आप कमेंट में बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या इनको कांग्रेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप बसपा को मजबूत करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। धन्यवाद धन्यवाद।